हरे कृष्णा। तो हमारे कैंप का ये आखिरी सत्र है। वैसे इस कैंप में ज़्यादा सेशंस वगैरह तो नहीं हो पाई। वैसे हम सोच रहे थे कुछ और टॉपिक शुरू करने के पहले या कुछ और टॉपिक शुरू करने के बजाय जो हम स्थल पुराण के विषय में भी जो चर्चा कर रहे थे, तिरुपति और कांचीपुरम के विषय में, उसी के संबंधित ही हम चर्चा करते हैं। फिर उसी में ही कुछ शिक्षाएं भी सीखेंगे उसी दौरान। फिर उसके बाद हम वरदराज जी का पुनः दर्शन करने जाएंगे। फिर उसके बाद वापस आके प्रसाद लेकर फिर प्रस्थान करेंगे चेन्नई के लिए। वहाँ पर हम तिरुपति की कथा और यहाँ दक्षिण भारत के संबंधित कथा दोनों मिलाते हुए एक कथा है, एक वृत्तांत है, वही बताएंगे। ये जो पद्मावती देवी है, उनकी पूर्व जन्म की कथा है। वो पहले क्या थी और क्या। पूर्व समय पर एक कुशध्वजा नामक एक ऋषि था। कुशध्वजा नामक एक ऋषि था। तो वो अपना तपस शक्ति से एक पुत्री का जन्म देते हैं और जिनका नाम पड़ा वेदवती। एंड जैसा ये वेदवती बड़ा होने लगी, फिर कुशध्वज ने सोचा ये कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, किसी के साथ भी कोई साधारण पुरुष के साथ उनकी विवाह कराई जाए। तो उनसे विवाह करने का योग्य पुरुष को देखना पड़ेगा। फिर वो योग्य व्यक्ति तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। तो इनका शादी तो भगवान से ही संभव हो पाएगी, ये किसी और से करना उचित नहीं है करके कुशध्वज सोचकर फिर वेदवती से कहते, देखिए हमारी ये विचार है कि आपकी शादी जो है भगवान से ही होना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप तपस्या करने जाओ, भगवान के लिए तपस्या करो। तन फिर ये बात सुनकर वेदवती को भी अच्छा लगा। तन फिर वेदवती जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या करने लगी, तप करने लगी। और वैसा तो वेदवती अत्यंत सौंदर्यवती थी, अत्यंत सौंदर्यवती थी, जिसके कारण कई सारे राजाए उनसे शादी करना चाहते थे। एंड केवल राजाए नहीं बल्कि देवी देवताएं भी आते थे। देवी देवताएं भी आकर फिर उनसे विवाह करना चाहते थे। बट फिर किसी से भी वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान पे ही केंद्रित था, जिसके कारण वो किसी से भी शादी नहीं करना चाह रही थी। एंड फिर उस प्रकार से वेदवती जो है फिर तपस्या करती रही। एंड उसी समय ही एक बार ऐसा होता है, वो त्रेता युग की समय था, जिस समय रावण जो है वो आकाश मार्ग से चलते चलते इस स्त्री पे, इस वेदवती पे
उनकी नज़र लगता है। फिर उन्हें देखते ही, वैसे ही वेदवती बहुत ही अत्यंत सुंदर थी, तो उनको देखकर ही फिर वो ये रावण मोहित हो जाते हैं। देन फिर उनकी मन में इच्छा आती है कि वेदवती से मुझे शादी करनी है। तो इस प्रकार की इच्छा आता है। फिर तुरंत रावण जो है फिर नीचे उतर के फिर वेदवती से ये बात कहने लगते हैं कि देखिए, आप जैसा सुंदर स्त्री को आज तक मैं अपना जीवन में किसी को भी देखा नहीं। हालांकि मैं अनेक अनेक अप्सराओं को और अनेक अनेक राजकन्याओं को मैंने देखा, और फिर मैंने कई लोगों को अपने लंका पे लेकर गया, बट फिर भी इतने सारे सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं मेरे साथ होने के बावजूद भी आपसे बढ़कर कोई और सुंदर स्त्री को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप से हमारी शादी हो जाए। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ, एंड फिर उसके लिए देन फिर आपको ही मैं अपना मुख्य रानी का पद में दूंगा। और लंका में तो आपने सुना ही होगा कितने प्रकार के ऐश्वर्य है, कितने संपत्ति है, और उस प्रकार की सारा संपत्ति और इन सारा चीज़ों का भोग करने की आपको मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की लालच भरी चीज़ें प्रदान करके या दिखाकर रावण जो है यहाँ पर वेदवती को एंटाइस करने का या उनको और मतलब उनसे शादी करने के लिए उत्साहित करने का वो प्रयास कर रहे थे। इतना कुछ कहने के बाद भी, क्योंकि ये वेदवती का मन पूर्ण रूप से भगवान पे ही संलग्न थे, तो जिस कारण फिर वेदवती कहने लगा, ठीक है आपकी ऑफ़र तो काफ़ी अच्छा है, बट मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपना मन पे जो है मैं पूर्ण रूप से भगवान को ही मैं दे चुकी हूँ। तो इसलिए फिर मैं किसी और पुरुष के विषय में मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए आप इस प्रकार से आप मुझे क्षमा करिएगा, ये तो संभव ही नहीं है, जो प्रपोज़ल आप कह रहे हैं वो तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वेदवती कहने लगी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही रावण जिस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर वेदवती की निष्ठा को भग्न करके उनको अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपने पद से भ्रष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हमारा भक्तिमय जीवन को चलाने के दौरान, भक्तिमय पद पर चलने के दौरान हमें भी हमारे जीवन में इस प्रकार की अनेक प्रकार के प्रलोभन हमें अपने मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए हमें मिलता है, भ्रष्ट करने के लिए मिलता है। खास करके जब कोई बहुत ही गंभीरतापूर्वक भक्ति पद पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, देन तब तो उनके जीवन में तो अनेक मौकाएं भी आएंगे, अनेक मौकाएं भी आएंगी। जैसा आप भक्ति में भक्तों का संगति का आनंद लेने का प्रयास करोगे, एंड फिर भक्ति में और आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आपकी सेवा में मन लग रहे हैं और आपकी बहुत इच्छा हो रही है सेवा करने की और भक्तों के संग में रहने की, तुरंत आपको आपके ऑफिस में कॉल आएगी, आपको ना हम फ्रांस भेजना चाह रहे हैं, अमेरिका भेजना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रलोभन आएगी। देन आप सोचेंगे, प्रभु जी फिर 1 साल के लिए मैं पहले तो खूब चाहता था फ्रांस जाने की, एंड अभी जो है भगवान की असीम कृपा होगी कि मुझे फ्रांस जाने की मौका मिल रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा नहीं है, रावण जी की कृपा है। जैसे यहाँ पर रावण भी तो, अगर वेदवती भी जो सोच सकती थी ना, भगवान मैंने शायद आपको भक्ति इतना अच्छा से करी जिसके कारण जो है मुझे लंका में रहने की मिलेगी। लंका तो वैसे ही सोने की बना हुआ है, बिकॉज लंका तो पूरा सोना का बना हुआ है ना। तो फिर वेदवती भी तो सोच सकती थी इसी प्रकार से ही, भगवान के भेजा हुआ चीज, भगवान के भेजा हुआ पहले जो
इस प्रकार की मेरे पास तो ऐसा प्रपोजल तो कभी नहीं आया, आज ही कैसे आ गया फिर? आज ही इसलिए आया क्योंकि मैंने खूब अच्छा भक्ति किया है, फिर उसके बदले में भगवान ने भेज दिया मेरे पास। उसी प्रकार से जब हम भौतिक जीवन में रहेंगे तो उस प्रकार से कुछ ना कुछ प्रपोजल आएगा। देन कोई कहे कि देखिए मतलब आप अगर यहाँ से वहाँ पर मतलब वो झारखंड में शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी पैकेज डबल कर देंगे। आपकी पैकेज डबल कर देंगे। देन फिर आपको लगे अरे प्रभु जी, वैसे भी तो मुझे अपना पैकेज को डबल करने में तो मैं डबल जीवन लग जाता है। तो यहाँ पर तो एक ही बार में पैकेज डबल हो जा रहे, तो क्यों नहीं फिर हम वहाँ चले जाएं। वैसे भी तो ऑनलाइन क्लासेस चलते ही है, ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे भी चलता ही है, एंड सब कुछ यूट्यूब में डलता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो वहाँ से सुन लेंगे, वहाँ से संगति ले लेंगे, और बीच बीच में यात्राओं में आ जाएंगे। 3-4 महीने में एक बार यात्राएं जब होगी तब आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ वैसा प्रलोभन मिलता है जो कि हमें अपने भक्ति पद से भ्रष्ट करने वाली होती है। ये सारा कुछ ये नहीं सोचना है कि आप खूब अच्छे माला करने की वजह से ये सारा प्रलोभन मिल रहे हैं, बल्कि ये आपके जीवन में सोच लेना कि जिस प्रकार से वेदवती के जीवन में यहाँ पर रावण आ गए, तो उसी प्रकार से आपका कोई रावण आ गया। कोई रावण आ गया जो कि आपको जिस प्रकार से वेदवती को भगवान से अलग करने का प्रयास कर रहे थे रावण, उसी प्रकार से ये वाले रावण जो है आपको भी भगवान से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देकर। तो इसलिए उस प्रकार के प्रलोभनों को प्रलोभन के रूप में समझकर अगर कृपा के रूप में समझने लगेंगे ना, देन फिर फंस जाएंगे। कृपा के रूप में समझने लगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि कृपा अगर सही में कृपा वो होता है जो कि हमें भगवान से जोड़ने वाली होती है ना। कृपा मतलब वो है जो कि हमें भगवान से जोड़ती है। अगर भगवान से अलग करती है तो वो तो कृपा क्या होगी फिर? उसे कृपा नहीं कहा जाएगी। वो एक कपट कृपा कहा जाता है। कपट रूप में हमें भगवान से अलग करने का प्रलोभन है। तो इसलिए प्रलोभन और कृपा के बीच में व्यत्यास करना होगा यहाँ पर, क्योंकि वेदवती का दृष्टि और उनकी मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पे केंद्रित था, जिसके कारण यहाँ पर प्रलोभन और कृपा में अंतर वो समझ पाई एंड फिर प्रलोभन को तिरस्कार कर पाई। बिकॉज इस प्रकार के प्रलोभन जब आता है उसको तिरस्कार कर पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। वैसे ही हमें एक बार कौन है ये बता रहे थे, हाँ, सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे। वो बेंगलोर में ही वो जॉब करते थे। बेंगलोर में जॉब करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है हम इस साल मंदिर ज्वाइन करेंगे करके उन्होंने सोचा। जैसा उन्होंने सोचा, और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है कल हम रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। देन फिर पूरा रेजिग्नेशन लेटर वगैरह बना कर गया। एंड फिर जैसा वो ऑफिस पहुंचा और उनके ऑफिस की टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ था। फिर उनको लगा कि ये कौन सा लेटर है, हम ही लेटर देने वाले थे, मुझे पहले क्या लेटर मिल गया। देन फिर वो लेटर खोल कर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि मतलब कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। पिछले 3 सालों से जो प्रमोशन पेंडिंग था आज ही मिल गया। क्योंकि माया अपना लास्ट वो क्या है ना, वो अपनी चारा फेंक रही है। माया अपने लास्ट चारा फेंक रही है, देखते ही कि अभी ये क्या करेगा। जैसा होता है ना, कई बार कुत्तों को बना कर रखने मालिक क्या करता है, कुत्ते की बिस्किट रखता है एंड बिस्किट फेंकता है। एंड वो बिस्किट खाते खाते कुत्ते जो है
वो मालिक का लॉयल बन जाती है। तो उसी प्रकार की उन कुत्तों, मतलब उस प्रकार के कुत्ते के बिस्किट खाने की अगर लत लग जाए, देन फिर हम अपने मालिक को तो नहीं छोड़ पाएंगे। मालिक को तो नहीं छोड़ पाएंगे अगर कुत्ते की बिस्किट खाने की लत लग जाए तो उस प्रकार से ये हम भक्ति में आने के बाद खास करके ज़्यादा बिस्किट मिलने लगेंगे। भक्ति में आने के बाद ज़्यादा बिस्किट मिलने लगेंगे, देन फिर इन बिस्किटों के चक्कर में अगर व्यक्ति पड़ जाए, देन फिर वो बिस्किट ही खाता रहेगा। वो बिस्किट ही खाता रहे, वो कभी भगवान के पास भक्तों के संगति में पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उस प्रकार के प्रलोभनों से हमें बचना होगा। जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ आपके सामने आता है, देन याद रखना कुत्ते वाली बिस्किट। ये कोई बिस्किट तो नहीं मेरे पास फेंका गया है, ये कोई बिस्किट तो नहीं जिस बिस्किट खाने में मैं चले जाऊँ फिर कुछ और ही निकले। तो इस प्रकार से उन बिस्कुटों की चक्कर में नहीं पड़ना है, एंड बल्कि ऊपर से हमें सावधान रहना है वैसे बिस्किट से। अच्छा लगेगा खाने में, बट वही तो हमें इस भौतिक दुनिया में फंसा कर रखी है ना। जैसा कहते हैं, एक भजन में हमारे आचार्य गाते हैं कि क्या मुझे याद नहीं आ रहा, बंदी होए माया फासे, बंदी हो हाँ, अति तुच्छ भोग आशय, तुच्छ प्रकार की भोग प्राप्त करने की इच्छा के कारण ही बंदी होए माया फासे, माया के बंधन में मैं आ जा रहा हूँ। इस प्रकार के बिस्किटों के चक्कर में ही तो मैं माया के चक्कर में आ जा रहा हूँ। बिस्किट खाने के चक्कर में मैं माया के चक्कर में आ जा रहा हूँ। तो इसलिए उस प्रकार के बिस्किट जब भी डलता है हमारे सामने, समझना होकर ये बिस्किट है, ये खाना नहीं है, बस देख कर निकल जाना है, बस देख कर निकल जाना है। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी वेदवती को उसी प्रकार के बिस्किट पड़ रहे थे, उनके सामने गिर रहे थे, फिर उन्होंने मना कर दिया। रावण जी, हम समझ जाते हैं कि आपकी क्या खेल है, तो बिस्किट सारे आप अपने पास रख लेना, बाकी रानियों को खिला दो, मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार से वेदवती जो है फिर मना कर दिया रावण को। और कैसे मना कर पाई? ये मना इसलिए कर पाई वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा जप कर रही थी। तो वैसे ही अगर हम जप करते वक्त या साधन भजन करते वक्त अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे और हम अपने मन को भगवान के ऊपर संलग्न नहीं कर पाएंगे, देन इस प्रकार की प्रलोभनों को तिरस्कार करने की धैर्य हमारे अंदर नहीं आएगी। वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू रिजेक्ट सच प्रपोजल्स, हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब साधन भजन करते वक्त जो है बहुत तीव्रता के साथ, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक पठन करनी चाहिए, ध्यान से हमें नाम जप करनी चाहिए, तब जाकर हमारे अंदर उस प्रकार की शक्ति आएगी इस प्रकार के प्रलोभनों को तिरस्कार करने का। जैसे यहाँ पर वेदवती को तिरस्कार कर दिया, और तिरस्कार करने के बाद रावण को गुस्सा आया। रावण को गुस्सा आया, फिर रावण ने सोचा देखो, अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ नहीं चलोगे, तो यही है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगा अगर मुझे आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो। इस प्रकार से कहने पे देन इस प्रकार से कहकर वो जबरदस्ती वेदवती को पकड़ने का प्रयास की।
एंड फिर जैसा वेदवती को पकड़ने का प्रयास की, फिर तुरंत वेदवती पीछे हटकर वेदवती ने कहा, आप जैसा मूर्खों की हाथ मेरे ऊपर पड़ ही नहीं सकता, पड़ ही नहीं सकता। और मैं अभी का अभी मैं अपना देह को त्याग दूंगी, अभी का अभी मैं अपना देह को त्याग दूंगी, बट जाते जाते मैं तुम्हें शाप देकर जाऊंगी। और फिर शाप दिया उस वेदवती ने। फिर वेदवती ने कहा रावण से, अगर अगली बार कोई और स्त्री को आप बलपूर्वक भोग करने का प्रयास करोगे, देन तुरंत तुम मर जाओगे। इसलिए तो फिर आगे जाकर सीता देवी को मनाने का ही प्रयास कर रहे थे, बट सीता देवी के ऊपर कभी बलात्कार करने का प्रयास नहीं कर पाया। समझ में आया? वो तो जबरदस्ती भी कर सकता था, बट जबरदस्ती करने बिकॉज उनके ऊपर शाप है। अगर जबरदस्ती करने का प्रयास करें तुरंत मरेगा, क्योंकि वेदवती ने शाप दे दिया उनको। अगर आप ऐसा करेंगे देन फिर आगे जाकर तुम्हें इस प्रकार से होगा करके। देन इसलिए फिर आगे कभी भी रावण जो है हमेशा तो इसी प्रकार के प्रलोभन देकर ही फिर श्री को वश में लेने के बाद ही फिर भोग करता था। तो वैसा था रावण। देन फिर जब इस प्रकार से हुआ, देन फिर उसके उपरांत तुरंत ही वेदवती अपना शरीर से ही अग्नि को प्रकट किया। फिर अग्निदेव प्रकट होकर फिर पूरा वेदवती को अपने धाम ले जाते हैं। वेदवती को अपने धाम ले गए। फिर उसके उपरांत क्या होता है, उसके उपरांत ये जो भगवान श्री राम का वनवास होता है, फिर वनवास होने के बाद फिर चित्रकूट से दंडकारण्य में आ गया। फिर दंडकारण्य में आने के उपरांत ये शूर्पणखा के नाक काटना, देन फिर शूर्पणखा जाकर करदूषण से कहना, फिर करदूषण जो है 14,000 राक्षसों के साथ आकर भगवान श्री राम को बंदी बनाने का प्रयास करना, देन फिर भगवान राम अकेला ही 14,000 राक्षसों को मार देना। देन फिर उसके उपरांत शूर्पणखा जो है फिर रावण के पास जाकर कंप्लेन करती है, देखिए आपके राज्य में आपका ही सैनिकों को, आपका ही सेना को इस प्रकार से राम जी ने मार दिया, और उनके पास बहुत सुंदर स्त्री है। वो आपके पास जितने भी रानी आए वो सभी तो उनके उस स्त्री के सामने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो फिर वैसा स्त्री तो आपके बगल में होनी चाहिए, वो राम लेकर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से उनको खूब उत्साही दिया। देन फिर रावण ने सोचा कि देन फिर ऐसे तो फिर अच्छी मतलब सही बात है, अच्छा से तो किसी और के पास क्यों होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। देन इस प्रकार से रावण भी सोचकर फिर रावण और मारीची दोनों मिलाकर फिर वो प्लान बनाते हैं किस प्रकार से मारीची जो है वो सीता की सामने से ही फिर वो एक बहुत सुंदर हिरण का रूप लेकर वो जाएगा। एंड फिर क्या क्या होगा। देन इस प्रकार से जब सीता देवी इस हिरण को देखा, फिर सीता देवी बहुत मोहित हुई एंड फिर उस हिरण को प्राप्त करना चाहिए। देन फिर उन्होंने राम जी से कहा कि देखिए इस प्रकार की हिरण मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास होना चाहिए, आप कैसे भी करके इस हिरण को पकड़ कर लाओ। फिर उसी समय ही लक्ष्मण जी ने कह दिया कि ये जो हिरण ये 84 लाख योनियों में आता ही नहीं है। ये जो हिरण जो सामने से जा रही है तो 84 लाख योनियों में तो ये तो इसके नाम ही नहीं है। ये तो निश्चित रूप उसी समय बता दिए थे, ये तो मारीच है, ये तो मारीच राक्षस है जो कि एक हिरण का रूप धारण करके जा रहा है। बट फिर भी सीता देवी ने कहा नहीं 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 मुझे चाहिए। फिर राम जी ने सोचा कि ठीक है अगर राक्षस है तो मार कर आऊंगा, हिरण है तो पकड़ कर लाऊंगा। राक्षस है तो मार कर आऊंगा, फिर हिरण है तो पकड़ कर ले आऊंगा। फिर अब देखिए ना, जब एक
किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होता है, देन फिर हमारा बुद्धि जो है वो कवर्ड हो जाता है, जिसके कारण कोई और लॉजिक काम ही नहीं करता। जैसा कि यहाँ पर सीता देव को बताया जा रहा था ना, एंड वो भी कौन बता रहे? स्वयं लक्ष्मण जी बता रहे हैं। एंड लक्ष्मण जी मतलब कौन है? स्वयं बलराम जी है। एंड उन्हीं ही बलराम जी से तो फिर सारा क्षीरोदसाय, गर्भोदसाय और कारणोदसाय विष्णु प्रकट होते हैं, और इसी गर्भोदसाय विष्णु के कारण ये तो पूरा सृष्टि होता है। एंड इसका मतलब सारा सृष्टि 84 लाख योनियों का जो मूल है ये लक्ष्मण है। एंड वैसा लक्ष्मण जिसने सारा 84 लाख योनियों को बनाया, वो बता रहे कि इनको मैंने बनाया ही नहीं, इनको तो मैंने बनाया नहीं, और सीता मैया कह रहे नहीं तो मुझे चाहिए ही है। तो इस प्रकार से मतलब मानने नहीं देती है। तो इसी प्रकार जब हमें ऐसा प्रलोभन आ जाता है, तब कोई इच्छा इस प्रकार की आ जाता है ना, तब काउंसलर बताए, गुरु बताए, भाई साहब आप करो मत, आप इसमें पढ़ो मत, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसान करेगी, बहुत बहुत समस्या है, इसमें जाओ मत करके कितना भी बताए, तब भी हमारा मन तो लगता है प्रभु जी एक बार देख तो लो ना। ऐसे ही लगता है। पर मन लगने में देन फिर उसके बाद वो हटाना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पर सीता देवी भी एक जीव का प्रतीक के रूप में, वो भी एक मोहित, वैसे तो सीता देवी तो ओरिजिनली तो इस प्रकार से मोहित नहीं हो सकती है, बट वहाँ पर ये लीला होना था ताकि फिर रावण का वध तभी हो पाएगी ना। तो उसके लिए इस प्रकार के सारा संदर्भ बनाए जा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। बट यहाँ से हम अपने लिए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से सीता देवी एक जीव की प्रातिनिध्य करती हुई किस प्रकार से यहाँ पर एक हिरण से मोहित हो जा रही है। एंड फिर वैसा परिस्थितियों में फिर सीता देवी जब इतना जिद करने लगी, देन फिर राम को जाना ही पड़ा। फिर राम गए थे, फिर राम जाने के उपरांत फिर ये हिरण जो है भगवान राम को बहुत दूर तक ले गई। फिर ले गई, क्योंकि उसके पहले जब ये मारीच को ये रावण जो है कहने जब गए थे, मारीच कई बार कहते हैं रावण को, देखिए अभी तक आपको राम की शक्ति के विषय में तो पता नहीं, बट मुझे तो पहले ही बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है। जब पिछली बार जब मैं उनके सामने गया था, तब मुझे उनकी थप्पड़ पड़ा, एंड आज तक वो गूंजता है। क्योंकि जब मारीच को ये बाण लगा था भगवान राम की, बस एक ही बाण लगा था, एक बार लगा, देन फिर कई मतलब जो यहाँ पर वो जंगल में लगा था, देन वो कहाँ समुद्र में जाकर गिर पड़ा, कई योजना दूर चले गया। मतलब एक योजना मतलब 8 माइल्स है, 1 योजना मतलब 8 माइल्स है, मतलब 12 किलोमीटर्स है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ योजनास दूर गिरे थे, सैकड़ों योजना दूर गिरे थे। तो मतलब आप सोचना कि फिर इसलिए फिर मारीच को वो थप्पड़ बिल्कुल याद था, कभी नहीं भूले थे। इसलिए कई बार रावण को समझा, देखिए मतलब आपका अनुभव नहीं, मुझे तो पता है। अभी आप समझ लेना कि 14,000 राक्षसों को उन्होंने 2 घंटे में ख़त्म कर दिया। खरदूषण जैसा राक्षसों 2 घंटे में उन्होंने ख़त्म कर दिया 14,000 राक्षसों को, वो भी अकेला। तो फिर वैसा व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य को आप समझकर आप बेहतर है, आप ठीक है इतने सारे स्त्री हैं ना, उनको साथ आप भोग कर लो, फिर उनको तो छोड़ दो। देन इसी प्रकार से बहुत समझाने के बाद भी वो रावण सुना नहीं। तो फिर रावण ने कहा कि मारीच देखो, अगर तुम ये मेरी बात नहीं मानोगे, देन अब मेरे हाथों में मरना पड़ेगा, मेरे हाथों में मरना पड़ेगा। तब मारीची ने सोचा, भाई साहब तुम जैसा निकृष्ट व्यक्ति के हाथों में मरने की बजाय
अगर आपकी बात मानकर मैं जाऊं तो फिर राम के हाथों में मरने की मौका मिल जाएगी। तो बेहतर है राम जी के हाथों में मरते हैं करके फिर रावण की बात मानकर फिर महारीचि गया। देन इस प्रकार जाने के बाद फिर वहाँ पर ये हिरण बनकर फिर गया। देन फिर सारा कुछ हुआ। देन फिर जब राम जो है फिर लक्ष्मण सीता करके जब हिरण ही राम की आवाज़ में ये मारीची जब चिल्लाने लगे, देन फिर यहाँ पर सीता देवी को लगा कि नहीं, राम को कुछ कष्ट आ गया। आज तक कभी भी इस प्रकार से लक्ष्मण सीते करके कभी भी चिल्लाए नहीं। आज अगर चिल्ला रहे तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा विपत्ति उनकी ऊपर आया है करके सोचकर फिर सीते माई कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, लक्ष्मण तुम्हें जाना होगा। राम जी को क्या हुआ है, कहाँ पर है, किस प्रकार की अवस्था में है, तो ये देखने आप जाओ करके फिर लक्ष्मण को कहती है। फिर लक्ष्मण जी फिर मना करते, नहीं नहीं, राम ऐसा व्यक्ति है, 33 करोड़ देवी देवताएं भी मिलकर अगर राम जी के विपक्ष में खड़े हो जाए, राम जी को कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 33 करोड़ देवी देवताएं भी आकर खड़े हो जाए विपक्ष में, राम को तो कुछ नहीं होगा। सारा सृष्टि बनाने वाला, सारा सृष्टि को संहार करने वाला, सारा सृष्टि को पालन करने वाले वो स्वयं है, और ऐसा भगवान राम को क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर वैसे ये छोटे मोटे राक्षस तो भगवान राम को क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। राम की शक्ति के विषय में तो मैं अच्छा से जानता हूँ, आप चिंता मत करो, राम को कुछ नहीं हो सकता, ये केवल ये राक्षस माया है। तो इस प्रकार से वो समझाने लगा। बट फिर भी सीता मैया नहीं नहीं, आपको आप जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जा रहे पता नहीं है। तो इस प्रकार से फिर सीता मैया फिर कहने लगी, फिर केवल लक्ष्मण को वहाँ से भेजने के लिए फिर कहने लगी, शायद आपको मेरे ऊपर नज़र है, जिसके कारण ही आप यहाँ पर राम जी की सेवा करने के बहाने पे आप यहाँ तक आए हो। अभी राम जी इस प्रकार से इस विपत्ति में फंसने के बाद आप मुझे भूखना चाहते हो, तो इसलिए आप इस प्रकार से जा नहीं रहे। देन ये बात सुनकर फिर लक्ष्मण जी को बहुत बहुत दुख लगा। लक्ष्मण जी को बहुत दुख लगा। देन फिर जब यही बात इन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक ये वार्तालाप चली। देन फिर उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मतलब ठीक है, फिर मैं जाता हूँ करके फिर लक्ष्मण जी गए थे। फिर वैसे तो लक्ष्मण रेखा के विषय में वगैरह आप लोगों ने बात सुना ही होगा ना, बट वो लक्ष्मण रेखा के विषय में वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा की बात नहीं है, बट डेफिनेटली ये बात तो है कि लक्ष्मण जी गए थे करके, बट लक्ष्मण रेखा की बात तो नहीं रहा। देन फिर रावण आते हैं। फिर रावण आकर एक साधु के वेश में पहुंचते हैं। फिर साधु के वेश में पहुंचकर सीता मैया को अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। देन यही सारा वृत्तांत एक मदुरै में एक ब्राह्मण था, वो यही वृत्तांत, वो भगवान राम मतलब उनको बहुत प्रेम है, भगवान राम मतलब बहुत प्रेम है। तो फिर वो उन्होंने जब इन्होंने ये कथा सुनी, या मतलब उनको जब भी ये मतलब फिर वो हमेशा भगवान राम की कथा में ही बिल्कुल तल्लीन रहा करता था। वो लिटरली उस कथा में प्रवेश कर जाता था। जब उनको ये बात याद आई, फिर तुरंत उनको लगा कि अरे रावण कैसे सीता मैया को स्पर्श कर सकता है, तो कैसे लिया हुआ है। देन फिर इस प्रकार से सोचकर देन फिर वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसी समय जो है चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करते करते ये मदुरै पहुंच गए थे। मदुरै पहुंच गए थे। जैसा हम
यहाँ पर कामाक्षी का दर्शन किया कल। उसी प्रकार से मदुरै में मीनाक्षी का मंदिर है, मीनाक्षी देवी का मंदिर है। फिर जब वहाँ पर गए थे महाप्रभु, ये मंदिर के पास में ही ये ब्राह्मण रहा करता था। देन ये ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु का आमंत्रण दिया, आप हमारे घर पे प्रसाद ग्रहण करने आए करके आमंत्रण दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनके घर पे पहुंच गए थे दोपहर को। दोपहर को पहुंच गए एंड महाप्रभु बैठे हुए थे एंड फिर 2 बज गया, कोई खाना नहीं आया, 3 बज गया, खाना नहीं आया। तो फिर महाप्रभु सोचने लगे ये तो फिर आमंत्रण दिया और खाना नहीं ला रहा, तो क्या हुआ। देन फिर महाप्रभु जाकर फिर उनसे पूछा, अरे मतलब मतलब क्या हुआ। ब्राह्मण को फिर देखा कि फिर ब्राह्मण बहुत दुखी थे। फिर ब्राह्मण से पूछा क्या हुआ। फिर ब्राह्मण ने कहा कि उस नीच रावण ने मेरी सीता मैया की स्पर्श किया है, तो जिसके कारण फिर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए खाना नहीं बना पा रही हूँ करके फिर वो बहुत दुखी होता है। देन फिर खाना नहीं बना पा रहा हूँ, तो इस प्रकार से बहुत दुखी हूँ करके फिर बताता है। तो इस सारा कुछ होने के उपरांत फिर थोड़ा बहुत वो होश में आता है। दिन फिर उनको ला रहे मैं तो आपको ही तो मैंने आमंत्रण दिया करके फिर महाप्रभु कुछ खाना बनाकर प्रसाद बनाकर खिलाता तो है। बट फिर वो 2-3 दिन तक कुछ खाना ही नहीं खाता बेचारे, रावण ने मेरे सीता मैया का स्पर्श किया करके। देन फिर महाप्रभु ने समझाते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि रावण किसी भी अवस्था में सीता मैया का स्पर्श कर ही नहीं सकते। सीता मैया तो जगन माता है, स्वयं भगवान की पत्नी है, तो वैसा सीता मैया की स्पर्श करने की स्थिति में रावण कभी नहीं आ सकता। वो कभी स्पर्श नहीं किया सीता मैया को। वैसा जिनको रावण ले गए थे वो सीता नहीं है, वो माया सीता है करके उनको समझा। तब भी ये ब्राह्मण मतलब तब भी उनका तब थोड़ा सा वो शांत हो जाता है, शांत होकर प्रसाद ग्रहण करता है। फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़कर मदुरै से फिर आगे जाते हैं, फिर आगे रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। रामेश्वरम पहुंच जाते, फिर रामेश्वरम पहुंचने के बाद फिर रामेश्वरम में वहाँ पर एक कूर्म पुराण से वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों के बीच में कथा चल रहा था। जब वहाँ पर कथा चल रहा था, उस कूर्म पुराण से वो कथा भी इसी संदर्भ में चल रहा था। फिर उस कथा में बताया जाता है किस प्रकार से वही वेदवती नामक जिस स्त्री को पाने का ये रावण ने प्रयास किया, फिर वेदवती अपने आप को अग्नि में दहन कर लिया, वही वेदवती ही भगवान राम वहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से ये भगवान राम इस प्रकार से उस हिरण को पकड़ने के लिए जाने के जस्ट उसी समय पर सीता मैया, ये बात उन लोगों को तो पहले से ही पता है, भगवान है। उस समय ही सीता देवी जो है अग्निदेव के संरक्षण में चली जाती है और फिर सीता मैया के स्थान पर वेदवती आ जाती है। वेदवती सीता मैया का ही रूप धारण करके वो आ जाती है। एंड फिर इसलिए फिर रावण जब ले गया है तब रावण ने सीता मैया को नहीं ले गया, बल्कि किन को ले गए, वेदवती को ले गया। वेदवती को ले गया, तो इसलिए वेदवती को ले गया, बट सीता मैया को तो नहीं ले जा पाए। तो फिर ये बात जब कूर्म पुराण में भगवान ने सुना, देन फिर तुरंत उस कूर्म पुराण की कॉपी जो है महाप्रभु वहाँ से प्राप्त करके देन फिर महाप्रभु ने सोचा कि हम वापस मदुरै जाकर उस ब्राह्मण को देते हैं। फिर सीधा रामेश्वरम से वापस मदुरै गया। फिर रामेश्वरम से वैसे भी वापस लौटना ही था, तो फिर वापस गया। फिर वापस मदुरै जाकर उस ब्राह्मण से मिलकर फिर उस ब्राह्मण को कूर्म पुराण में ये प्रमाण दिखाई दे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एंड फिर इसलिए रावण जो है सीता मैया का स्पर्श नहीं किया, रावण जो है वेदवती को ले गए थे। एंड इसलिए ये वेदवती जो है अनेक प्रकार की कष्ट भोगी थी।
मतलब ये रावण की अशोक वाटिका में कौन रहे हैं? फिर वेदवती तो रही है ना। फिर वहाँ पर रहकर सीता मैया के बदले ये वेदवती ने अनेक अनेक प्रकार की कष्ट इत्यादि सही, एंड इन सारे कष्टों को सहने के बावजूद भी कभी भी कभी भी उनकी मन भगवान श्री राम से एक क्षण के भी विचलित नहीं हुई। एंड फिर हमेशा भगवान श्री राम के प्रति हमेशा मतलब उनका श्रद्धा कभी हिलाई नहीं, एंड हमेशा समर्पित ही रही। एंड फिर उसके उपरांत जब रावण के साथ भगवान राम कोसते कोसते फिर लंका पहुंच जाते हैं, फिर रावण के साथ युद्ध होता है। युद्ध होने के उपरांत जब सीता मैया को लाने के लिए भेजा जाता है फिर अशोक वाटिका में, फिर अशोक वाटिका से सीता मैया को लाया जाता है। एंड फिर लाने के उपरांत फिर भगवान राम ने क्या किया, फिर सीता मैया का अग्नि परीक्षा ली ना। जब अग्नि परीक्षा लिया देन उसी समय फिर अग्निदेव पुनः प्रकट होकर सीता मैया को वापस देख फिर वेदवती को स्वीकार कर लेते हैं, वेदवती को अपने साथ ले जाते हैं। तो उस प्रकार से एंड उस समय ही फिर सीता देवी भगवान श्री राम से कहती है, भगवान हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि ये वेदवती जो है अपना पिछला जीवन में भी तो आपको अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए खूब कठिन तपस्या उन्होंने करी, बट फिर भी इस रावण की वजह से उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। एंड अभी भी मेरे बदले इतने सारे कष्ट वो खुद ही झेली रावण के अशोक वाटिका में। ये सारे कष्ट वो झेलते हुए भी हमेशा आपके प्रति समर्पित ही रही है। तो उस प्रकार की वेदवती को आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करनी चाहिए करके स्वयं सीता देवी रिकमेंड करती है वेदवती को, आप अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करो करके यहाँ पर सीता देवी खुद ही रिकमेंड करती है। देन फिर भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं, इस जीवन में हमने ये शपथ लिया हुआ है कि इस जीवन में हम एक पत्नी व्रत ही है। तो हम एक ही पत्नी को हम स्वीकार कर पाते हैं, हम दूसरे पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बार नहीं कर पाएंगे। बट हम निश्चित रूप से आपकी बात मानते हुए आगे जाकर हम इस वेदवती को अपने पत्नी के रूप में हम स्वीकार करेंगे करके भगवान श्री राम जो है वेदवती को उस समय उन्होंने वादा किया। एंड उस वादा को ही आगे जाकर श्रीनिवास के रूप में भगवान ने पूरा किया। एंड वो वेदवती किस रूप में आई? पद्मावती के रूप में आई। इसलिए केवल वो श्री सीता मैया की इच्छा को पूरा करने के लिए और यशोदा मैया की इच्छा को पूरा करने के लिए, और दोनों की इच्छा क्या था? वेदवती से शादी करना है। केवल और केवल शादी करने के लिए भगवान आए थे, केवल शादी करने आए थे। तो इसलिए शादी करना बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है पूरा ये श्रीनिवास बालाजी की लीला में। तो वही आगे जाकर पद्मावती के रूप में प्रकट होती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वेदवती जैसा स्त्री को, पद्मावती जैसा स्त्री को कितना समय लगा भगवान को प्राप्त करने में। उन्होंने कितना कठोर तपस्या की एंड उसके बावजूद भी उनको कितना समय लगा भगवान को प्राप्त करने में, और कितने सारे कष्टों को उनको सहते हुए वो आ रही थी वेदवती के समय पर भी। एंड फिर सीता मैया के बदले में रावण की अशोक वाटिका में जाकर फिर वहाँ पर भी कितना कष्ट सही।
तो इन सारा चीज़ों के बावजूद भी कभी भी उनके अंदर जो है भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, समर्पण है, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से ही हम भी अपना भक्तिमय जीवन में, जैसा मैं कल भी मैं बता ही रहा था, जैसा आज जो हम भजन गाए हैं उसमें भी बताया जाता है ना, अनित्य जीवन जान है सारा। ये जीवन तो अनित्य है और ताहे नानाविध विपद भार, और ताहे नानाविध, अनेक, नानाविध मतलब अनेक अनेक प्रकार के विपत्ति जो है इस भौतिक जीवन में हमें आना ही है, आते ही है। बट इन सारे प्रकार के कष्ट आने के बावजूद भी हमें अपनी मतलब भगवान के ऊपर हमें अपना श्रद्धा को कमज़ोर नहीं करने देनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होने देनी चाहिए। क्योंकि कई बार ना जब इस प्रकार का कष्ट आता है तब फिर व्यक्ति को लगता है कि प्रभु जी मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूँ बट फिर भी मेरे जीवन में इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है करके। जैसे मतलब वैसे बता रहा हाँ, कल ही मेरा सिस्टर ही कॉल करी थी, वो भी ऐसे पूछ रही थी, क्योंकि मतलब कुछ कुछ ऐसे ही संदर्भ में मेरी जीजा जी को लगभग पिछले कुछ ही वर्षों में और या पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4-5 बार मेजर एक्सीडेंट हुआ है। कभी पैर टूट गए, कभी हाथ टूट गए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। पिछले 3-4 महीने में ही 2 बार एक्सीडेंट हुआ। 2 बार एक्सीडेंट हुआ 3-4 महीने में, एंड 4 महीने से बिस्तर पे ही है। और फिर उसके बाद फिर और कुछ ऑपरेशन हुआ 2-3 दिन पहले, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो फिर ये सारा कुछ सुनकर वो भी वही पूछ रहे थे, मतलब इतना कुछ हम करने, बिकॉज वो भी दीक्षित भक्त है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या है, इतना सारा कष्ट हमें झेलना पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से नो बडी इज़ एन एक्सेप्शन, नो बडी इज़ एन एक्सेप्शन टू प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ऐसा मत सोचना है कि कोई समस्या नहीं आने वाली है, समस्याएं तो आएंगी ना। जैसा मतलब यहाँ तक भी गुरु महाराज जी का ही बात लीजिए, पिछले 1 महीने में वो महाराज जी जो है, महाराज जी का 2 परिवार के सदस्य को खो दिए हैं। मतलब कुछ ही दिन पहले तो उनके भाई शरीर छोड़ दिया, और कल महाराज जी की सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि बिकॉज यहाँ पर तो कोई शाश्वत तो है भी नहीं, तो फिर काफ़ी दुख तो लगेगा ही। तो इस प्रकार से इस जीवन में समस्याएं तो सभी साधारण ये तो आएंगे ही, बट बात यह है कि इन सारे समस्याएं आने के बाद भी क्या हम भगवान के प्रति हम समर्पित ही रहेंगे, हम अपना साधन सेवा में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं करेंगे, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है। जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, नहीं प्रभु जी अभी मेरे घर पे बहुत समस्या है, मुझे ये करना है वो करना है करके अगर व्यक्ति अपना साधना सेवा को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, देन ही हैज़ फेल्ड, देन वो फेल हो गया, माँ ने परीक्षा ली और फेल हो गया। बट जो अपनी समर्पण को हिलने नहीं देता है, अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देता है, अपनी सेवा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता है, चाहे इस प्रकार की विकट परिस्थितियाँ आने के बावजूद भी, देन फिर वो व्यक्ति धीमे धीमे जिस प्रकार से वेदवती ने अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करी है, भगवान को प्राप्त करी है इतने सालों के बाद, इतने युगों के बाद लिटरली, तो उसी प्रकार से ही हम भी भगवान को प्राप्त कर सकेंगे अगर इन सारे कष्टों के बावजूद भी अगर हम अपना समर्पण को बना कर रखें तो। इसलिए ऐसा परीक्षा के समय पे हमें और उल्टा तो और प्रयास करनी चाहिए हमें
भक्तों की आश्रय में बने रहने का। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा नामाश्रया कोरी यतन तुम्ही ता कहपन काजे। नामाश्रया कोरी यतन, हमें यतन करनी चाहिए। यतन मतलब प्रयत्न करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। किसके लिए? हमेशा भगवान की नाम की आश्रय में रहने का और भक्तों की आश्रय में रहने का। अगर उनके आश्रय में बने रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, आएगी, बट आने के बाद भी इन समस्याओं को फेस करने की क्षमता, धैर्य हमारे अंदर आएगा। क्षमता, धैर्य हमारे अंदर आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करनी चाहिए। यही एक तो रावण की एंटाइसमेंट, प्रलोभन, एंड दूसरा इस प्रकार की कष्ट। वेदवती के जीवन में भी यही दोनों चीज आई ना। पहले उनको उनको प्रलोभन दिया गया था, बट उस समय भी वो स्थिर रही। फिर उसके बाद उनको अनेक प्रकार की कष्ट दिया गया था, तब भी उनकी समर्पण कभी हिला नहीं। तो इस प्रकार से ये जो प्रलोभन एंड फिर दूसरा इस प्रकार के कष्ट, ये दो चीज़ जो है हमें अपने भक्ति पद से हमें हिलाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों चीज़ हमें अपने भक्ति पद से हिलाने का प्रयास करेंगे। बट हम उन दोनों से कैसे बच पाई वेदवती? क्योंकि वो उनकी उस प्रकार की अटूट श्रद्धा था। उस प्रकार की अटूट श्रद्धा जब हमारी भगवान के ऊपर होगा तभी हम इन दोनों चीज़ों से हम बच कर निकल पाएंगे। एंड उस प्रकार की अटूट श्रद्धा कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर वेदवती बिल्कुल ध्यान अपना जो है पूरा भगवान के चरणों पर केंद्रित करी है। उसी प्रकार से ही हम भी अपना ध्यान को हरिनाम पे हमें केंद्रित करना होगा, भागवतम पे केंद्रित करना होगा, साधु संगत पे केंद्रित करना होगा। जब इस प्रकार से ध्यान केंद्रित करके हम उनके आश्रय में बने रहेंगे देन फिर हमें दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला है भगवत भक्ति करने का। तो इस बार किसी भी कारणवश, चाहे प्रलोभन की वजह से हो चाहे कष्टों की वजह से हो, हमें इस बार ये मौका छूटने नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से ठीक है, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, बिकॉज हमें आगे दर्शन करने भी जाना है और टाइम पे फिर वापस आना भी होगा। और ठीक मतलब अभी 8 बज रहे हैं एग्जैक्टली, तो 8 बजे हम निकलेंगे और दर्शन करेंगे। एंड कल तो आप सभी लोगों ने वो लिजर्ड को तो स्पर्श कर लिया ना, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम बगल से भी निकल सकते, जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वरदराज जी का दर्शन करने में इतना समय लगता है जितना कि लिजर्ड में समय लग रहा है। तो फिर तो कोई उस लाइन में मत जाओ, सीधा फिर बगल से निकल जाओ। फिर निकल के एंड वहाँ पर जो एक वहाँ पर महाप्रसाद बेचते हैं, जो सीधा भगवान को जो भोग लगा है वो महाप्रसाद जो है ब्राह्मण लोग वहाँ पर बैठकर बेच रहे हैं ना, वो महाप्रसाद अगर किसी को लेकर जाना है तो लेकर जा भी सकते हैं। तो वैसा लेकर फिर आप लोग आ जाइए, आके फिर प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद फिर एग्जैक्टली 10 बजे निकल जाना होगा, बिकॉज नहीं तो मेरा फ्लाइट का टाइम हो जाएगी। हाफ का ट्रेन तो इवनिंग को है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।